वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में अब इलीगल इमिग्रेशन को लेकर एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू हो गया है और इस बार स्टेटमेंट इतना डायरेक्ट था कि उसने पूरे स्टेट में कंट्रोवर्सी और डिबेट दोनों को और तेज कर दिया है। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना होगा सरकार करेगी, ये वार्निंग दी गई है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स और एलिजेड अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी नेशनल्स को लेकर। मैं हूं रिताना मित्तल और आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल में शुरू हुई एक मैसिव क्रैकडाउन की, जो स्टेट पॉलिटिक्स से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी तक हर जगह डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। ये स्टेटमेंट तब सामने आई जब सीएम शुवेंदु अधिकारी कल्याणी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना स्टेट के हकीमपुर बॉर्डर चेक पॉइंट पर 100 से ज्यादा सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स अलेजेडली इकट्ठे हुए थे। गवर्नमेंट का क्लेम है कि हाइटेंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के बाद कई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स वॉलंटरीली बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सीएम अधिकारी ने वार्निंग देते हुए कहा कि स्टेट अब इलीगल इमिग्रेंट्स पर टैक्स पेयर मनी वेस्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पहले लॉज को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में है और इसी के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अग्रेसिवली पुश करनी शुरू कर दी है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। गवर्नमेंट के मुताबिक जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के प्रोटेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आते, उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस और ट्रांजिट अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स को लेंदी कोर्ट प्रोसीजर्स में उलझाया ना जाए, बल्कि डायरेक्टली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को हैंडओवर किया जाए ताकि डिपोर्टेशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अलेजेडली स्टेट के सब 23 डिस्ट्रिक्ट को टेम्परेरी होल्डिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। इन सेंटर्स में सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स और फॉरेन प्रिजनर्स को टेम्परेरी बेसिस पर रखा जाएगा जब तक उनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। गवर्नमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर लॉन्ग पेंडिंग फेंसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए 27 किलोमीटर लैंड बीएसएफ को हैंड ओवर की गई है। वेस्ट बंगाल का इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर काफी पोरस माना जाता है और इलीगल इमिग्रेशन का इशू स्टेट पॉलिटिक्स में काफी सालों से मेजर डिबेट बन रहा है। बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज काफी वक्त से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी इशू बताती रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और ऑपोजिशन ग्रुप्स पहले भी बीजेपी पर एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन के इशू को पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है और अब शुवेंदु अधिकारी के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स ने इस पॉलिटिकल बैटल को और इंटेंस बना दिया है। सपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। वहीं क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि ऐसे स्टेटमेंट्स कम्युनल टेंशंस और फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर लीगल सेफगार्ड्स फॉलो होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट के बीच एक चीज क्लियर है, वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेशन अब सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं रहा। ये इशू अब बॉर्डर सिक्योरिटी, सिटीजनशिप लॉज, लॉ एनफोर्समेंट और स्टेट पॉलिटिक्स का मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है और अब सबकी नजर होगी इस क्रैकडाउन पर। क्या गवर्नमेंट अपनी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएगी या फिर ये इशू आने वाले वक्त में और भी बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनने वाला है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।